हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियोस में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके डीके गोल से है। इस क्वेश्चन में ए एंड बी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1 on 1st April 2018 they admit C as a new partners on the following terms. A number that C bring 1 lakh as his capital and 50,000 for goodwill, half of which to be withdrawn by A and B. B number में that the value of land and building to be appreciated by 15% and that of stock and machine and fixtures to be reduced by 7% and 5% respectively. C number में that provision for doubtful debts be made at 5%. D number में that 15,000 be provided for unforeseen liability. E number that C to be given 1/5 shares and profit sharing ratio between A and B to be remain the same. F numbers that 11,000 is to be received as commission hence to be accounted for. The balance sheet of the old partners as 31st March 2018 stood as नीचे पार्टनरशिप आपके बैलेंस शीट दी हुई है और गिव जनरल एंट्री, नेसेसरी लेजर एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कंटिन्यूइंग फॉर्म। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ए और बी की दी हुई है 3:1। ठीक है। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 shares. Now sacrificing ratio कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A इक्वल टू 1/5 अपने A और B से 1/5 जो है एक्वायर किया है अपने ओरिजिनल रेशियो से, यानी 1/5 का 3 पार्ट A से और 1/5 का 1 पार्ट B से लेगा। तो 1/5 ऑफ 3/4, 3 और 1 3/4, तो 3/20 एंड B इक्वल टू 1/5 ऑफ 1/4 इक्वल टू 2/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी 3:2 है। ठीक है। अब आ जाते हैं जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री में फर्स्ट एंट्री देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है that she bring 1 lakh as his capital and 50,000 for his goodwill and half of goodwill is withdrawn by the A and B। तो C के द्वारा जो कैपिटल और गुडविल लाई गई है तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट DR टू C's कैपिटल, C के द्वारा कैपिटल के रूप में 1 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में तो 1,50,000। ये हो गया आपका सेकेंड एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR 50,000 इसको A और B अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो टू A कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट 50,000 को अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो 37,500 एंड 12,500। ठीक है। अब देखिए A और B के द्वारा गुडविल की जो अमाउंट है वो ए और बी अपने फॉर्म से विड्रॉ कर लेती है। तो उसकी एंट्री ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट दिया टू कैश
ये हो गया। तो ओल्ड पार्टनर्स आपकी ए कैपिटल अकाउंट, डी आर, बी कैपिटल अकाउंट, डी आर, टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसकी हाफ अमाउंट 18,750 एंड 6,250, टोटल 25,000। अब आ जाते हैं बी नंबर में। तो बी नंबर में लैंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15%। लैंड बिल्डिंग 15% से बढ़ गई है और स्टॉक और मशीन 7% और 5% से रिड्यूज हो गई है। तो देखिए, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यूएशन बढ़ जाती है या घट जाती है, या लायबिलिटीज की वैल्यूएशन बढ़ जाती है या घट जाती है, तो जिससे आपको प्रॉफिट और लॉस होता है, तो इस प्रॉफिट और लॉस को आप रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करते हैं। तो इसमें आपकी एंट्री लैंड बिल्डिंग के एप्रिशिएटेड होने से आपकी प्रॉफिट होती है, तो उसकी एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डी आर। ठीक है, अब लैंड बिल्डिंग का कितना 15% एप्रिशिएट हो गया। तो आप बैलेंस शीट में देखिए 3,30,000 आपकी पुरानी बैलेंस शीट जो है दी हुई होगी, 3,30,000 लैंड बिल्डिंग की वैल्यू, और उसके 15% आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 49,500 लैंड बिल्डिंग से आपको बेनिफिट हुई है, प्रॉफिट हुई है। अब आ जाते हैं स्टॉक और मशीन से। जो आपके स्टॉक और मशीन घटने से आपकी लॉस हुई है। और प्रोविजन फॉर सी नंबर में देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो दिया है 5%, ये आपकी बैड डेब्ट हो गई है, जिससे आपकी डेब्ट कम हो गई है और आपको लॉस हो गया है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें नहीं देंगे। इसमें जितना भी वैल्यूएशन से, जो रिवैल्यूएशन से आपकी प्रॉफिट हुई है, जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होगी, हम उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सिन लायबिलिटीज। तो 15,000 की एक अनफोर्सिन लायबिलिटीज है, जो कि आपको लायबिलिटीज में पहले से दी नहीं है, और अब आपको ये जानकारी आ गया, अब आपको ये मालूम हो गया कि 15,000 की लायबिलिटीज हमको पे करनी है, तो ये भी आपके एक लॉस निकल के आ गया, तो ये भी आपके एक लॉस में एंट्री करेंगे। अब आते हैं लास्ट एफ नंबर देखिए, 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन हैज अकाउंटेड फॉर। तो देखिए, एक 11,000 की कमीशन जो रिसीव हुई है, तो इसको हम एकड़ कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, जो आपके बैलेंस शीट में दी हुई नहीं है और आपको एक कमीशन रिसीव हो गई है, तो ये आपकी बेनिफिट है, तो आप इसी के साथ इसकी एंट्री करेंगे। एकड़ कमीशन अकाउंट दिया 11,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसको टोटल कर लीजिए 60,500। ठीक है, अब आए थे रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीज का लॉस हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू आपकी स्टॉक घट गई है, मशीन भी घट गई है, बैड डेब्ट होने से भी आपको लॉस हुई है, और अनफोर्सिन लायबिलिटीज होने से भी। ठीक है, तो अनफोर्सिन लायबिलिटीज आपकी 15,000। ठीक है, बैड डेब्ट 2 लाख है आपकी डेब्ट, जिसमें 5% बैड डेब्ट हो गया, तो आपकी 1 लाख। ओके, मशीन की वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में 2 लाख है, इसमें 5% रिड्यूज हो गया, तो 2 लाख का 5% 10,000, सॉरी इसमें भी आपकी 10,000 ही होगी। ठीक है, स्टॉक का वैल्यूएशन है 1,80,000, जिसमें 7% रिड्यूज हो गया, तो 1,80,000 का 7% 12,600। अब इसको आप टोटल ऐड कर लीजिए तो 47,600, ये आपकी टोटल लॉस हो गई है। तो आप अपने प्रॉफिट में से इस लॉस को एडजस्ट कर देते हैं, तो अभी भी आपकी प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी ओल्ड रेशियो में। तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए 60,500 में 47,600 को डिडक्ट कर देते हैं, तो
12,900। अब इसको आप 3:1 में अब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो 30,625 नहीं 225 एंड 9,675। ठीक है। अब आ जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ठीक है, तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग की डेबिट है और एकड़ कमीशन में डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप इसको क्रेडिट में कर दीजिए। ठीक है, जो डेबिट में आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट लेजर जब बनाइएगा तो वो आप क्रेडिट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 49,500 बाय एकड़ कमीशन अकाउंट 11,000। ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ईयर 2, ये स्टॉक मशीन बैड डेब्ट्स अनफॉर्चूनेट लायबिलिटी आपकी क्रेडिट है तो वो आप डेबिट में भी लिख दीजिए। टू स्टॉक, टू मशीन, टू बैड डेब्ट्स, टू अनफॉर्सीन लायबिलिटीज। अमाउंट कितना है आपकी 12,600, 10,000, 10,000 एंड 15,000। ठीक है। अब इसको टोटल आप कर दीजिए तो 60,500 और ये 60,500 को आप इसमें से ये सारे को घटा दीजिए तो ये आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसको डिवोल्यूशन को, ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको आप पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको पहले आप ए और बी में बांट लीजिएगा। तो इसकी बैलेंस 12,900 है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो 9,675 एंड 3,225। ठीक है। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले आपके पास जो बैलेंस शीट में सबसे पूरा कैपिटल है वो आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो टू बैलेंस बीडी कितनी कैपिटल है पहले से पार्टनर्स में आपकी 4 लाख एंड 2 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। ठीक है। नए पार्टनर्स के द्वारा जितनी भी कैपिटल लाई गई है सी के द्वारा वो आप दे दीजिए टू कैश अकाउंट। सी के द्वारा 1 लाख की कैपिटल लाई गई है और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो उसके द्वारा लाई गई है वो पुराने पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये पुराने पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो उसके द्वारा 50,000 लाई गई है, 50,000 में वो बांट लीजिए 37,500 एंड 12,500। ठीक है। न्यू पार्टनर्स के द्वारा जो आपकी प्रीमियम लाई गई है वो पुराने पार्टनर्स विड्रॉ कर लेती है। तो टू कैश हाफ विड्रॉ कर ली तो 18,750 और 6,250। और जो भी रिवैल्यूएशन में आपकी प्रॉफिट हुई है वो दे दीजिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट हुई है उस प्रॉफिट को आप यहाँ पर 9,675 और 3,225 बांट लीजिए और टोटल ऐड करके बैलेंस आप कर लीजिए। तो इसको टोटल कर लीजिए 4,47,175 और ये हो जाएगा 2,15,725 और ये हो गया 1 लाख। ठीक है। आप इधर भी वही लिख दीजिए 1 लाख, 2,15,725 और 4,47,175। इसमें से 18,750 डिडक्ट कर लीजिए तो आपकी 4,28,425 और इसमें हो जाएगा आपका 2,09,500
475, ठीक है, और ये 1 लाख, ठीक है। आपकी पार्टनर्स कैपिटल हो गई है। तो आपकी लायबिलिटीज में सबसे पहले सिंडिकेटर दी हुई है। सिंडिकेटर आपकी 3,50,000 और अनफोर्सिन लायबिलिटीज आपकी 15,000 है और आपकी कैपिटल ए, बी और सी की 4,28,425 और 2,09,475 और 1 लाख। आप इसको ऐड करके यहाँ लिख दीजिएगा, ये आपकी टोटल हो जाएगी इधर। अब आते हैं एसेस्ट में। तो एसेस्ट में सबसे पहले कैश इन हैंड आपकी दी हुई है। आपके पास पहले से कैश 40,000 है और नए पार्टनर्स के द्वारा 1 लाख की कैपिटल और 50,000 की गुडविल लाई गई है और आधी गुडविल निकाल ली गई, तो 1,90,000 में 25,000 को डिडक्ट कर देंगे तो 1,65,000, ठीक है। कैश के बाद आपकी है ना बुक डेब्ट्स। तो आपकी बुक डेब्ट्स जो है वो 2 लाख है, जिसमें लेस बैड डेब्ट्स आप कर दीजिए 5%, 10,000, तो आप 1,90,000 और स्टॉक की वैल्यू 1,80,000 है, तो इसमें 12,600 आप डिडक्ट कर दीजिए तो 1,67,400, ठीक है। स्टॉक के बाद मशीन आप देख लीजिए, मशीन भी आपकी 2 लाख की थी और मशीन में भी 10,000 डिडक्ट हो गया, तो आपकी मशीन 1,90,000 की हो गई। और लास्ट है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 3,30,000 में से लैंड बिल्डिंग 15% यानी 49,500 बढ़ गई है, तो 3,79,500 हो गई है। और आप इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करके यहाँ लिख दीजिए, टोटल ऐड कर लीजिएगा तो ये आपकी टोटल बैलेंस शीट आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।